मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कौन पूछता है कि मैं कैसे जीता हूँ, कौन पूछता है कि मैं कैसे जीता हूँ, गम के आंसू घुट घुट कर पीता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कौन पूछता है कि मैं कैसे जीता हूँ, गम के आंसू घुट घुट कर पीता हूँ। मैं आधुनिक शिक्षक जितेंद्र यादव कुशीनगर जनपद से हूँ। मेरा एक शेर है, हक क्यों मांगते हो गुनाहगार की तरह, वाह वाह हक क्यों मांगते हो गुनाहगार की तरह, हक अपना ले लो अधिकार की तरह। वाह वाह क्या बात, बहुत अच्छे बहुत हक अच्छे। अपना क्यों मांगते हो गुनाहगार की तरह, हक अपना ले लो अधिकार की तरह। वाह वाह बहुत सही। हमें बड़ी उम्मीद है माननीय जोगी जी से कि हमारी मांगों की मानेंगे, पूरी करेंगे। इसी के आश्वासन के आधार पर हम लोग इतने दूर से इतनी ठंडी के मौसम में आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे हम जीते हैं, अब हम ही लोग जानते हैं। माननीय जोगी जी से मेरा निवेदन है, मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कौन पूछता है कि मैं कैसे जीता हूँ, कौन पूछता है कि मैं कैसे जीता हूँ, गम के आंसू घुट घुट कर पीता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कौन पूछता है कि मैं कैसे जीता हूँ, गम के आंसू घुट घुट कर पीता हूँ। ये तो मेरी जिंदगी पुरानी चादर है, रोज फटती है रोज सीता हूँ। वाह वाह बहुत रोज अच्छे। फटती है रोज सीता हूँ। वाह वाह बहुत अच्छे। इसी के साथ साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक हमारी मांगे सरकार मान नहीं लेती है, पूरी नहीं कर देती है, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। चाहे जेल जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, जैसे भी सरकार हमारी मांगों को मान ले, चाहे राय से मान ले, चाहे लड़ाई झगड़े से मान ले, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक किसी कीमत पर नहीं हटने वाले। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं बता देना चाहता हूँ, कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन हम लोगों में कुछ कमी है। कारण को हम लोग जाएं तो उसका निदान निकल जाएगा, लेकिन कारण पर कोई भी शिक्षक बंधु विचार नहीं कर रहा है कि क्या कारण है कि हमारी मांगों को सरकार नहीं मान रही, क्यों नहीं मान रही है। उस पर हम लोग विचार करें, उसको अध्ययन करें और उस बात को हम लोग रखें। जरूर हमारी बातों को सरकार मानेगी और हमारा जल्द से जल्द भुगतान करेगी और हमारा काम करेगी। आप लोग पीछे हटिए मत, लड़ाई के मैदान में लगे रहिए। कितनी परेशानियों से मैं आता हूँ, मैं बुझता हूँ। हमारे घर कितने काम हैं, कर्ज से मैं भी डूब रहा हूँ, तभी मैं कर्ज लेकर के अपने घर से आता हूँ। जब भी आश्वासन देते हैं सिकंदर बाबा कि चलना है, हम लोग चल देते हैं, लेकिन हम लोग पीछे हटे वाले लोग नहीं हैं। जो भी मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम इस पार्क से हटने वाले नहीं हैं। आप हमारी मांगों को जैसे भी हो मान लीजिए और जल्द से जल्द भुगतान कर दीजिए, ताकि हम लोग भी इस होली के त्यौहार को फीकी न मनावें, हम लोग भी अच्छे अच्छे रंगों से रंग जाएं और आपको भी आने वाले समय में रंगा दें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, सिकंदर बाबा जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चौरारी मणियाओं के पास से पढ़ाता हूँ। हम लोगों का मानदेय जो रुका हुआ है करीब करीब मार्च आ जाएगा, 7 साल हो जाएगा, और हम लोगों को सरकार से यही डिमांड है कि हम लोगों का मानदेय जो है दे दिया जाए, और सरकार हम लोगों की जो योजना का संचालन है उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी करे, क्योंकि अन्य राज्यों में भी संचालन जो है प्रदेश सरकार कर रही है, और यूपी से अभी संचालन हमारा जो है प्रदेश सरकार नहीं कर रही है, और मानदेय भी रोक के बैठी हुए हैं। यही हमारी डिमांड है या मांग है। सभी 21,000 टीचरों की मांग है कि हमारा मानदेय जारी कर दिया जाए और एक मुश्त भुगतान किया जाए, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके और हमारे बच्चे पढ़ लिख सके और शिक्षा और जो है रोजगार पा सके। धन्यवाद। पूरी योजना सारी उम्मीदें धराशायी हो गई थी।
कहीं से एक चिराग नहीं नजर आ रहा था कि हमारी योजना में कुछ होगा। लेकिन फिर भी आपके संघर्षों की बदौलत, केवल आपके संघर्षों की बदौलत कि हम लोग यहाँ 65वां दिन हम लोग का रिकॉर्ड टूटा है। 61 दिन का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। 65 दिन आज है। वो भी सर्दी थी और ये भी सर्दी है। यही आचार संहिता का समय है। और उस बार भी अपना हक लेकर गए थे, इस बार भी अपना हक लेकर जाएंगे। ये समझ लीजिए कि यहाँ से जाने के बाद ये लगेगा कि हम यहाँ से आए हैं तो कुछ हमको मिला है। एकदम कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में बयान दिया, लेकिन देखिए हवाई बयान से हम लोग को कुछ नहीं करना है। हवाई बयान तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं। अगर यहाँ से हम लोग हवाई बयान के बलबूते अगर चले गए होते तो हम लोग 4-5 दिन के बाद रजिस्ट्रार मैडम आई थी यहाँ पे, तभी हम लोग चले गए होते और तभी हम लोग का जो वैसे हवाई बयान वैसे रह गया होता। लेकिन साथियों, ये सब ऐसा है, ये सब कहने की बातें हैं। जब तक काम ना पूरा हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। भैया जिस तरह से योजना को जिंदा करा गया है, जिस तरह से मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक नरेंद्र कुमार यादव सभी मदरसा शिक्षकों को नमस्कार करता हूं। और मैं आजमगढ़ से इस धरने में शामिल होने के लिए आया हूं और बराबर आता रहता हूं। आज धरने का 65वां दिन है, जो हम लोग इस कड़कड़ाती ठंड में जो है यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं और सरकार से यही उम्मीद में बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोगों की बात को सुनेगी और हम लोगों का जो मार्च में 7 वर्ष होने वाला है और मानदेय सरकार दे देगी। इसी उम्मीद पर हम लोग जो है डेली यहाँ इको गार्डन लखनऊ पार्क में बैठे हुए हैं, जो है सरकार से बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से यह उम्मीद करते हैं कि हमारा काम हम लोगों का जो है एक त्योहार नहीं आती। वो शिक्षक जो घर में बैठे हुए हैं, अपने पत्नियों को, अपने माँ और अपने पिता को और अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि क्या नाम है, हमने इतने दिन गुजारा है और ऐसे यूं ही छोड़ दिया नौकरी। शर्म नहीं आती। और अगर मान लो, वैसे तो मिलेगा 100% हमको विश्वास है, क्योंकि हमने सुना है बड़ों से अपने कि परिश्रम का फल जाया नहीं जाता। परिश्रम का फल एक दिन जो लोग करते हैं उनको मिलता है। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, मिलेगा। हमको भी विश्वास है कि एक दिन पैसा हमारा मिलेगा। लेकिन वो पैसा जो इसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं वो शिक्षक, उनके लिए वो पैसा अब क्या कहें, ना कहो, बुरे शब्द हम टीचर हम नहीं कह सकते। नहीं मत कहिए। इसलिए वो पैसा उनके लिए बेकार ही जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा अगर वो पैसा पा भी जाएंगे। सामाजिक विज्ञान आदि विषय को पढ़ाते हैं और इस मदरसे में मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदू टीचर भी हैं, मुस्लिम टीचर भी हैं। सरकार को हम यह बताना चाहते हैं, हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि सरकार जो है हम लोगों को जो है मानदेय दे, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। और सरकार जो 2017 में हमारा मदरसे का पोर्टल बनाया, इससे यही उम्मीद जगी कि सरकार अब हम लोगों की बात सुनेगी। मदरसा पोर्टल पर हो गया हमारा, जो ऑनलाइन हो गया मदरसा, और सरकार जो है डायरेक्ट यही उम्मीद थी। हेलो, अली अहमद खान है, मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ। और भाइयों, मेरा मदरसा जो है लखीमपुर से 60 किलोमीटर धौरारा है। तो वहाँ हमारा 60 किलोमीटर जाने के बाद 2 किलोमीटर जो है वहाँ से भी पैदल जाना पड़ता है। तो हमने जो है योजना के अंदर हम 10-11 में शामिल हुए हैं। बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया है, अपने दम पर इस योजना को लाए हैं मदरसे में, लेकिन उसका हमको आज तक जो है मानते हम जो जैसा हमको सरकार भेदभाव कर रही, मानते नहीं मिल पा रहा है। हाँ, हमारा मदरसा जो है 273 लाट में है, लेकिन आप लोग जानते हैं 273 का कितना पैसा मिला है, तो सब बाकी ही हमारा पैसा है। हम बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया है। तो वही इसीलिए
करने में आते हैं कि अल्लाह से दुआ भी पाँचों टाइम नमाज पढ़ते हैं, इसी दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों की जो है परेशानियों को दूर करे। और भाई हमारे इस काम में लगे हैं, जैसे पंकज भाई हैं, सिकंदर भाई हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि भाई उनको अल्लाह कामयाब करे। और जितने भी भाई इसमें लगे हुए हैं, लगभग 21,000 समथिंग टीचर हैं, उनको भी